हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव शाह, टेक्निकल एनालिस्ट, ट्रेनर कम कोच। आज से अब नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, रिव्यू ऑफ आवर ट्रेड। ये स्टार्ट करने का रीजन एक ही है कि नॉर्मली जब हम ट्रेड करते हैं तब हम प्रॉफिट आता है तो खुश हो जाते हैं, लॉस आता है तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली उसकी जो ट्रेड हमने किया उसका बेसिक जो नॉलेज है, यानी कि कौन से बेस के ऊपर आपने ट्रेड किया है, वो जानना उतना ही जरूरी है। उसके बाद जब आपने ट्रेड किया तो वो रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता, उसका एनालिसिस उतना ही जरूरी है। बिकॉज ये जो क्वालिटी है वो प्रो ट्रेडर्स की क्वालिटी होती है। जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर हम प्रॉफिट और लॉस चेक करते हैं, वैसे ही ये भी एक बिजनेस ही है। आप इसको अगर बिजनेस के हिसाब से कंसीडर करोगे तो आपको कुछ क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, राइट। तो यहां पर हम अपने ट्रेड का रिव्यू करने वाले हैं और ये कंसिस्टेंसी बेस के ऊपर आपको करना है। तब जाके मालूम पड़ेगा आपको कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, आपकी मिस्टेक क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है। अगर जो मिस्टेक मिलती है तो आपको उसको रिमूव भी करना है। चलिए अभी पूरा डिस्कशन सीधा जो हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया था उसके बारे में करते हैं। लास्ट वीडियो जो थी वो 21 को हमने आपके साथ शेयर किया था कि नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। तो यहां पर हमने कुछ आपके साथ शेयर किए थे, उसका नाम है पहला स्टॉक का बजाज ऑटो। यहां पर हमने क्लियरली आपको बोला था कि बजाज ऑटो एक अप ट्रेंड में होगा और इसका टारगेट जो है वो 3685 3693 और शायद 3700 भी आ सकता है। यहां पर स्टॉक ओपन होने के बाद एक प्योरली कंसोलिडेशन रेंज में था, तो जब इसका ब्रेकआउट यहां पर आया उसके बाद ही वो स्टॉक ऊपर गया और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वहां पर आके, यानी कि 85 का जो रेजिस्टेंस था वो टारगेट अचीव हो गया। नेक्स्ट जो स्टॉक था वो है सिप्ला। इसमें हमने क्लियरली आपको बोला था कि ये इंट्राडे में ही होगा, यानी कि कल ही हो जाएगा, 22 को ही वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये चैनल था, टारगेट था, एग्जैक्टली वहीं पर ऊपर आ गया और जो मेरा 767 का टारगेट था वो टारगेट को भी उसने अचीव कर लिया। नेक्स्ट स्टॉक है वो है आईटीसी। हालांकि हमने आपको क्लियरली बोला था कि इसमें न्यूज चल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान भी रखना, और ओवरऑल ऊपर ही है तो ये स्टॉक भी ओवरऑल एंड ऑफ द डे हाई के ऊपर ही बंद आया है। अगर 228 अगर ब्रेक होता है तो और अपसाइड मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है पावर ग्रिड। हालांकि पावर ग्रिड में मेरा पॉजिटिव व्यू था, ओवरऑल पोजिशनल बेस के ऊपर ये कॉल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मेरा जो रेजिस्टेंस एरिया था यानी कि 231 एरिया था वो उसने ब्रेक किया, लेकिन वो ब्रेक करके नीचे आ गया। तो अभी करना क्या है, तो पावर ग्रिड में जो ब्रेकआउट मेरा एक्सपेक्टेड था वो वर्क नहीं हुआ, राइट। तो अभी लास्ट हम जो काम करेंगे वो 221 का स्टॉप लॉस, अगर 221 एग्जिट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम उसमें से एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि ये स्टॉक मेरा रॉन्ग हुआ, राइट। तो कुछ मिस्टेक होगी वो हमको एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी। अभी पूरा इंट्राडे के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आज 22 को हमने टेलीग्राम पे आपको क्लियरली बोला था निफ्टी के बारे में कि निफ्टी आज रेंज बाउंड होने वाली है। सी एग्जैक्टली आप निफ्टी को चेक कर सकते हो, निफ्टी में भी यहां पर इंट्राडे में ये प्योरली रेंज बाउंड की निशानी थी, राइट। अभी ये ऑलमोस्ट हमने मार्केट स्टार्ट होने से पहले यानी कि 845 को आपको बता दिया था कि ये मार्केट आज रेंज बाउंड होने वाला है। उसका रीजन क्या है कि हमने कुछ टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो किया था, कुछ ऑप्शन डेटा को फॉलो किया था, कुछ ग्लोबल मार्केट को फॉलो किया था। यानी कि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो सब जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप बिजनेस में भी ध्यान रखते हो कि कंपटीशन क्या, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वैसे ही यहां पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा FII DI एक्टिविटी क्या है, हमारा चार्ट क्या कहलाता है, राइट। यहां पर हमने क्लियरली आपको एक बोला था कि पावर डॉक्टर रेड्डी में क्लियरली आपको बोला था कि ये स्टॉक पॉजिटिव होने वाला है और ब्रेकआउट के लिए रेडी हो गया है। तो 437 के आसपास हमने ट्रेड बोला था और आज का हाई 4367 यानी कि 60 रुपीज इन इंट्राडे। नेक्स्ट स्टॉक जो था वो मेरा डिविजनल लैब था, उसमें भी हमने क्लियरली आपको एक बोला था कि ये भी अब ब्रेकआउट के ऊपर है और उसका 3400 ये इसका प्राइस था CMP और आज इसका 34
744 यानी कि 45 रुपीज ऑलमोस्ट उसमें मूवमेंट मिली। नेक्स्ट हमने बोला था कि स्टील सेक्टर पॉजिटिव है, तो स्टील सेक्टर में आज जो है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील भी देखिए आप, उसमें भी आपको इंट्राडे में एक सपोर्ट से ही वो स्टॉक बाउंस हुआ है। यहां पर आपको क्लियरली उसका चार्ट दिखाता हूं कि वो भी एक सपोर्ट से ही बाउंस हुआ था, राइट। तो ओवरऑल उसने भी एंड ऑफ द डे हाई के ऊपर लगाया। जब मैंने ये बोला था तब अप्रोक्स 736 के आसपास टाटा स्टील था और उसका हाई 745, राइट। नेक्स्ट स्टॉक था वो था रिलायंस। रिलायंस मैंने क्लियरली टेलीग्राम में बोला था कि भले मार्केट ऊपर है लेकिन ये स्टॉक वीक है, और यहां पर हमारे कहने के बाद ये स्टॉक मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देके एक नया लो भी लगाता है। नेक्स्ट हमने निफ्टी के बारे में बोला था कि निफ्टी यहां पर ये जो मेरा एरिया है वो है सपोर्ट। देखिए यहां पर आप चेक कर सकते हो 1 2 3 सपोर्ट है, लेकिन यहां पर मैंने क्लियरली बोला था कि भले सपोर्ट टूटा है, यानी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सपोर्ट टूटा चलो शॉर्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम आपको उसका जोन भी देखना उतना ही जरूरी है। ये जोन था आरएसआई का जो था 2030 के आसपास, इसीलिए ये स्टॉक बाउंस भी आ गया, राइट। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगेन रिपीट करता हूं, ये एजुकेशनल पर्पस की वजह से है। मैं अपना व्यू टेक्निकल और ऑप्शन के बेस के ऊपर आपके साथ शेयर करता हूं। ये एजुकेशन का पर्पस है, तो आपको यही देखना है कि यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क होती है। अगेन मेरा जो व्यू होता है मोस्टली 9:30 to 11 के आसपास ही होता है, उसके बाद मैं दूसरी एक्टिविटी में बिजी हो जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हो तो मोस्टली मेरे ट्रेड जो आते हैं वो मॉर्निंग में ही आते हैं। ये भी उसका भी एक रीजन है, मैं 10 साल से ये लाइन में हूं। यहां पर जो मेरा वास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बिकॉज उसमें मनी मैनेजमेंट भी आएगा, रिस्क मैनेजमेंट भी आएगा। तो मैं जब स्टार्टिंग में था तब मैं एक चीज ऑब्जर्व की कि मॉर्निंग में मुझे पैसे मिल जाते हैं, यानी कि मॉर्निंग में मेरे ट्रेड राइट होते हैं। लेकिन दोपहर में मैं एक्साइटेड हो जाता हूं कि चलो 2-3 मेरे ट्रेड सही है तो इसको भी मैं ट्रेड करूंगा, इसमें भी सही होऊंगा। और फिर क्या होता था, वो जो ट्रेड था वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, और फिर वहां पर कहीं ना कहीं मैं मनी मैनेजमेंट को भी यूज नहीं करता था, और कभी कभी स्टॉप लॉस नहीं लेता था जिससे ज्यादा भी लॉस होता था। इसका एग्जैक्टली रीजन काफी ट्रेड करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि जो मेरे 3 सही ट्रेड थे, वो एक मेरा खराब जो ट्रेड था वही मेरा प्रॉफिट लेके चला जाता था। तो बहुत टाइम के बाद मैंने खुद को एनालिसिस किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी जो यूएसपी है वो मॉर्निंग में यूएसपी है, यानी कि मॉर्निंग में मेरे सही ट्रेड होते हैं। तो 9:30 to 11 जो मॉर्निंग का जो मूवमेंट होता है, अगर आप उसको पिक कर लेते हो, यानी कि जो मॉर्निंग में जो जूस मिलेगा वो दोपहर में या सेकंड हाफ को उतना नहीं मिलेगा। तो आप अपने खुद को भी पहचाने कि आपकी यूएसपी क्या है। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड अच्छा लगता है तो उसमें फोकस कीजिए, इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा ग्रिप आता है तो उसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर है उसमें भी आपकी कुछ यूएसपी है तो उसको फॉलो है। अल्टीमेटली आपको यहां से पैसे बनाना है। ये अलग चीज है कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो, लेकिन जो स्ट्रेटेजी यूज करते हो उसके डूज और डोंट जानना उतना ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको भी स्टॉक मार्केट में से इनकम क्रिएट करनी है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो इसके लिए आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है। यूट्यूब या कोई बुक पढ़ोगे अच्छा ही है, लेकिन यहां से आपको बाय बुक नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकल आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जरूरत है किसी अच्छे ट्रेनर की या फिर अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। तो यहां पर फ्रेंड्स आप भी ये कर सकते हो, इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस दिला सकता हूं। तो अगर आप सही माने में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, जो प्योरली प्रैक्टिकल बेस के ऊपर जो ट्रेनिंग है, तो उसके लिए आप मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। और ट्रेनिंग की ज्यादा इंक्वायरी के लिए जो आपको नंबर दी है वो नंबर के ऊपर फोन करे हुए भी इंक्वायरी कर सकते हो। और अभी आपको करना क्या है, अगर आपने यूट्यूब मेरा ज्वाइन नहीं किया तो यूट्यूब को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपने ज्वाइन किया है और पास्ट मेरा अभी तक का जो भी आपके साथ मैंने अपना व्यू शेयर किया है, और आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि मैं जो आपके साथ ट्रेड या जो व्यू शेयर करता हूं वो क्वालिटी वाला करता हूं, यानी कि मैं क्वांटिटी में बिलीव नहीं करता। और पास्ट का मेरा परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो कि मोस्टली 70-80% हम सही होते हैं। अगर गलत होते हैं तो एक्सेप्ट द रियलिटी, तो स्टॉप लॉस भी हमको लेना पड़ेगा। और अगर आप मेरे YouTube और टेलीग्राम से सब्सक्राइब ऑलरेडी है तो यहाँ पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ताकि और मैं अच्छे क्वालिटी वाले शेयर या फिर अच्छी क्वालिटी वाली नॉलेज आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट ट्रेडिंग।